नवरात्र पर्व शुरुआत हो चुकी है। नमस्कार, मैं मानसी में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्र त्यौहार की ढेरों सारी शुभकामनाएं। अभी हम मौजूद हैं राजधानी स्थित पुराना इलाका पुरानी बस्ती पे, जहाँ पे देवी माँ महामाया देवी मंदिर है। चूँकि रहस्यमय मंदिर है और साथ ही प्राचीन मंदिर भी है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तजनों का तांता लगा होता है। आप देख सकते हैं माता का आशीर्वाद लेने के लिए भक्तजन लाइन पे लगे हुए हैं। वहीं साथ ही शहर के पंडालों में माता विराजमान हो चुकी है। हम सीधे आज यहाँ पंडित जी से बात करेंगे, इस बार क्या विशेष है भक्तजनों के लिए और साथ ही आज किस तरह से माता का श्रृंगार होगा। आइए हम सीधे पंडित जी से बात करते हैं इस बार की नवरात्रि को लेकर। पंडित जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार और नवरात्र त्यौहार की ढेरों सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप सभी श्रद्धालुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस शक्ति आराधना के महापर्व नवरात्रि की। पंडित जी, नवरात्र का प्रारंभ है, शुरुआत हो चुकी है नवरात्रि, क्या कहेंगे इसमें? जैसे कि हम सभी जानते हैं, यह नवरात्रि का जो महापर्व है शक्ति आराधना का बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। इनको हमारे धर्म ग्रंथों में 4 नवरात्रि का वर्णन किया गया है, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि कहलाती है और 2 उदित नवरात्रि है। जिसमें से यह जो दुर्गा नवरात्रि है, जिसको हम जगह जगह पर माँ भगवती दुर्गा जी की पंडालों में विराज करके 9 दिन तक उनकी सेवा पूजा करते हैं, यह सबसे बड़ी नवरात्रि कहलाती है। क्योंकि हर कोई इस भक्ति के रंग में डूबा रहता है। हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की प्राचीन माँ महामाया देवी मंदिर में अभिजीत मुहूर्त से पूजन प्रारंभ हो चुका है और यह पूजन लगभग 1.5 घंटा चलेगा। उसके बाद जो प्रधान राज ज्योति है उनको, जैसे कि यहाँ की प्राचीन परंपरा है, चकमक पत्थर की चिंगारी से जो अग्नि निकलती है उससे एक छोटी कन्या को उस पूजन कक्ष में बुला करके उनकी विधि विधान से पूजन करने के बाद में उस कन्या के हाथों से प्रधान राज ज्योति को प्रज्वलित की जाती है। इस तरह से यह पूजन अभी चल रहा है। जी पंडित जी, महामाया देवी के मंदिर में कितने मतलब जोत जलाई जा रही है? जैसे कि यहाँ श्रद्धालुओं की बहुत बृहद संख्या यहाँ अपनी श्रद्धा लेकर के माँ भगवती के दरबार में आते हैं। माँ भगवती उनकी हर मनोकामनाएं पूरी करती है। विगत कुछ समय से यहाँ श्रद्धालुओं की मनोकामना ज्योति संख्या में वृद्धि हुई है। इस बार मंदिर ट्रस्ट के द्वारा लगभग 11,000 की संख्या में व्यवस्था करके रखी गई है। जो अभी पूजन चल रहा है, उसके बाद पता चलेगा कि कितनी संख्या में मनोकामना ज्योति प्रज्वलित की गई है। वहीं पंडित जी, माता की श्रृंगार की बात करें तो आज पहला दिन है, तो किस तरह से श्रृंगार है माता का और साथ ही 9 दिन तक से कितने कैसी श्रृंगार होगी उसके बारे में बताइए और कितने बार श्रृंगार की जाती है उसके बारे में बताइए। जैसे कि हमारे शास्त्रों पुराणों में वर्णित है कि माँ भगवती दुर्गा जी के 9 स्वरूपों की अलग अलग दिन में अलग अलग तिथि क्रम से पूजा की जाती है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति, चतुर्थकम। इस तरह से अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। आज प्रथम दिन है माँ भगवती की शैलपुत्री रूप में पूजा की गई है। मध्य रात्रि 12 बजे से पूजन प्रारंभ होती है, जो कि ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे भगवती की श्रृंगार अभिषेक इत्यादि के पश्चात भव्य सजावट के साथ में मंदिर का पट ब्रह्म मुहूर्त में खुलता है। आज भी सुबह 4 बजे से श्रद्धालुओं की यहाँ विशेष दर्शन के लिए यहाँ आना शुरू हो गया था। और आज प्रतिपदा तिथि है, चूँकि आज पूजन का दिन है इसलिए एक ही बार श्रृंगार हुआ है। लेकिन कल द्वितीय तिथि से लेकर के सप्तमी तिथि पर्यंत भगवती की 2 पाली में श्रृंगार होती है। एक मध्य रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक और दूसरा मध्याह्न काल में 3 बजे से 4 बजे तक। वही पंडित जी, शुभ मुहूर्त की बात करें तो 9 दिन तक से किस तरह से शुभ मुहूर्त है इस बार? जैसे कि हर बार की नवरात्रि में तिथि एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती थी, लेकिन इस बार ऐसी नवरात्रि पड़ी है कि हर दिन अलग अलग कुछ न कुछ योग संयोग के साथ में और पूरी 9 दिन की तिथि इस नवरात्रि में पड़ रही है। श्रद्धालुओं के लिए सबसे अच्छा यह समय आया है कि पूरे 9 दिन पर्यंत भगवती की अलग अलग स्वरूप में पूजा करने का उनको अवसर प्राप्त हुआ है। पंडित जी, इस बार के नवरात्रि में क्या कुछ विशेष है भक्तजनों के लिए? जैसे कि यह एक ऐसा अवसर रहता है कि हम सभी
जो है अपने पितरों की पूजन, जो 15 दिन का यह पितृ पक्ष रहता है, उसमें अपने पितरों की पूजा करने के बाद भगवती दुर्गा जी की विशेष नवरात्रि पर्व की पूजा करते हैं। तो कोई व्रत करते हैं, कोई दर्शन को आते हैं, कोई पूजा करते हैं, कई अपने घर में घट स्थापना करते हैं, जवारा बोते हैं। इस तरह से हर श्रद्धालुओं के लिए अपनी अपनी जैसी शक्ति वैसी वो अपने घर में पूजा परंपरा कर सकते हैं। मंदिर ट्रस्ट के द्वारा बहुत सुंदर ही दर्शन के लिए व्यवस्था बना करके रखी गई है। कतारबद्ध आकर के श्रद्धालु यहाँ माता भगवती की दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। श्रद्धालुओं को न्यूज़ CG 24 के माध्यम से क्या कहेंगे पंडित जी? मैं आपके चैनल के माध्यम से, आप समस्त प्रेस परिवार, मीडिया परिवार के माध्यम से आम श्रद्धालुओं को यही कहना चाहूँगा कि आप किसी भी मंदिर में, किसी भी दुर्गा पंडाल में आप दर्शन को जाएं, वहाँ के जो नियम बना कर के रखे गए हैं उनका पालन करें। और सबसे बड़ी बात मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, प्रदर्शन को करने नहीं जा रहे हैं। आधी अधूरी कटी फटी वस्त्र में, छोटे वस्त्र पहन करके आजकल जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे अपने आप को समझने वाले ऐसे श्रद्धालुओं से मैं विशेष कर निवेदन करूंगा कि आप मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं तो शालीन वस्त्रों में मर्यादित दर्शन करने जाएं। दूसरी बात, आपके घर में भी माँ, बहन, बेटी आपके घर में भी है। सबसे पहली शक्ति यही है। आप अपने घर की माँ, बहन, बेटी की सम्मान करते हो, अपने क्षेत्र के, अपने अड़ोस पड़ोस के, अपने समाज के माँ, बेटी, बहन की भी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सब पर है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखें। माँ भगवती दुर्गा जी हम सब पर कृपा करें, यही आपके माध्यम से मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। जय माता की, जय माता की। तो बिल्कुल पंडित जी ने आज हमको नवरात्र पर्व के बारे में बताया, किस तरह से इस बार शुभ मुहूर्त है और माता का किस रूप से इस बार श्रृंगार होगा, और साथ ही बहुत ही अच्छी बात बोली हमारे चैनल के माध्यम से पंडित जी ने। बने रहिए न्यूज़ CG 24 पर। धन्यवाद।